मैंने रिसेंटली एक फिटनेस स्टार्टअप की मेंबरशिप परचेज की। ये मुझे मेरी मर्जी का वर्कआउट चूज करने की फ्रीडम देती है और साथ ही अपना प्रेफर्ड टाइम पिक करने की भी। और मुझे ये फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है, इसीलिए मैं इस वीडियो को लेट इवनिंग में शूट कर रही हूँ। इसे पूरा करने के बाद मैं डायरेक्टली वर्कआउट के लिए चली जाऊंगी, लेकिन मैं अभी भी ये फिगर आउट कर रही हूँ कि बेस्ट वर्कआउट्स कौन से हैं। अब जब म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो इन्वेस्टमेंट मैंडेट के मामले में फ्लेक्सी कैप फंड्स में सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। वो जहां चाहे और जिस प्रोपोर्शन में चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन इक्विटी की दूसरी कैटेगरी से करें तो आप देखेंगे कि उन पर कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन है। फॉर इंस्टेंस, लार्ज कैप फंड्स को अपने कॉर्पस का कम से कम 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। दूसरी तरफ मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में कम से कम 65% इन्वेस्ट करना होगा। तो इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये फंड्स मार्केट के ट्रेंड्स और फेजेस से प्रॉफिट कमाने के लिए बेस्ट चॉइस होने चाहिए, राइट? और आपको ऐसा लग सकता है कि सिर्फ एक फ्लेक्सी कैप फंड से आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा और शायद लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स को अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। फ्लेक्सी कैप आपकी सभी ज़रूरतों का ध्यान रख पाएगा, लेकिन क्या ये थ्योरी रियल लाइफ में एप्लीकेबल है? खैर, हम इस वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। आज हम फ्लेक्सी कैप फंड्स को एनालाइज करेंगे। हम देखेंगे कि वो आपका पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इन फंड्स ने कैसा परफॉर्म किया है, और अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो आपके पास दूसरे क्या ऑल्टरनेटिव्स हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट अपडेट। रिसेंटली हमने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। आप इसे व्हाट्सएप पर सर्च कर सकते हैं या हमारे मोस्ट इंसाइटफुल कंटेंट को एक्सेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। ओके, तो ये वीडियो 3 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फ्लेक्सी कैप फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन किस तरह का रहा है, दूसरे शब्दों में उन्होंने लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में किस तरह इन्वेस्ट किया है, उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड्स के बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये समझने के लिए कि फ्लेक्सी कैप फंड्स कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने सितंबर एंड 2023 तक पिछले 6 सालों का फ्लेक्सी कैप फंड्स के मार्केट कैप एलोकेशन को देखा। जैसा कि आप देख सकते हैं, लार्ज कैप्स का एवरेज एलोकेशन लगभग 65% है। हालांकि 6 सालों में पहली बार रिसेंटली ये 60% से नीचे आया है, लेकिन फिर भी ये क्लियर है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स लार्ज कैप स्टॉक्स प्रेफर करते हैं एंड अनलाइक योर एक्सपेक्टेशंस, वो अपने एलोकेशंस को मिड और स्मॉल कैप्स में अपॉर्चुनिस्टिकली शिफ्ट नहीं करते। AUM के हिसाब से टॉप 10 फ्लेक्सी कैप फंड्स में ये ट्रेंड और भी ज़्यादा क्लियर है, जहां लार्ज कैप में एवरेज एलोकेशन 69% है। और अगर पिछले 6 सालों की बात करें तो लोएस्ट एलोकेशन लगभग 66% रहा है। अब ये पॉसिबल है क्योंकि बड़ा AUM मिड और स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करना डिफिकल्ट बना देता है। इस डिफिकल्टी का कारण मिड और स्मॉल कैप्स, खासकर स्मॉल कैप्स में कम लिक्विडिटी है। इस वजह से किसी फंड के लिए अपने स्टॉक की बड़े लेवल पर बाइंग और सेलिंग डिफिकल्ट हो जाती है। एक बड़ा बाय या सेल ऑर्डर भी स्टॉक प्राइस को बढ़ा सकता है या गिरा सकता है, जिसके चलते फंड मैनेजर को डिजायर्ड प्राइस आसानी से नहीं मिल पाता। स्मॉलेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में क्या? उन्हें ऐसा चैलेंज नहीं फेस करना चाहिए, राइट? या फिर क्या वो मिड एंड स्मॉल कैप से दूर रहते हैं? क्योंकि लार्ज कैप्स में एवरेज एलोकेशन लगभग 64% है, इसलिए वो लार्ज कैप्स में रिलेटिवली कम इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी ये सजेस्ट करना सेफ होगा कि ऑन एवरेज फ्लेक्सी कैप फंड्स ने हिस्टोरिकली एक हेल्दी लार्ज कैप बायस बनाए रखा है। इसलिए ऐसा लगता है कि जब फ्लेक्सी कैप फंड्स की बात आती है तो लार्ज कैप्स को लेकर प्रेफरेंस काफी यूनिवर्सल है। इसका उनके परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ा है, चलिए आगे देखते हैं। लार्ज कैप के लिए फ्लेक्सी कैप फंड्स में हायर एलोकेशन को देखते हुए ये वर्दी होगा कि इन फंड्स ने निफ्टी 50 के मुकाबले किस तरह परफॉर्म किया है, जो कि पूरी तरह से लार्ज कैप इंडेक्स है। इंट्यूटिवली मिड स्मॉल कैप एलोकेशंस के कारण फ्लेक्सी कैप फंड्स को बेटर परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कितना बेटर? इसका आंसर देखने के लिए हमने सितंबर एंड 2018 और सितंबर एंड 2023 के बीच फ्लेक्सी कैप फंड्स और निफ्टी 50 TRI के एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स चेक किए। रोलिंग रिटर्न्स एक टाइम बैंड में सभी स्पेसिफाइड पीरियड्स में परफॉर्मेंस को मेजर करता है। इस केस में स्पेसिफाइड पीरियड 3 साल है और टाइम बैंड सितंबर एंड 2018 से सितंबर एंड 2023 है।
फिर इनका एवरेज निकाला जाता है टू अराइव एट द एवरेज 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्लेक्सी कैप फंड्स ने ऑन एन एवरेज 20.4% का रिटर्न डिलीवर किया है, जबकि निफ्टी 50 TRI ने 18.71%। इसीलिए फ्लेक्सी कैप फंड्स ने निफ्टी 50 TRI को लगभग 2 परसेंटेज पॉइंट से आउट परफॉर्म किया है। दैट्स डिसेंट इनफ। अब आइए निफ्टी 50 TRI के कंपैरिजन में फ्लेक्सी कैप फंड्स के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स पर भी एक नज़र डालें। फॉर्चुनेटली 2018 में सेबी के रीक्लासिफिकेशन एक्सरसाइज का फ्लेक्सी कैप फंड्स पर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, एंड इन देयर गो एनीवेयर फॉर्म वो अंडर डिफरेंट नेम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। 2020 तक उन्हें मल्टी कैप फंड्स कहा जाता था और फिर उनका नाम बदलकर फ्लेक्सी कैप फंड्स कर दिया गया। सितंबर एंड 2013 और सितंबर एंड 2023 के बीच फ्लेक्सी कैप फंड्स के एवरेज 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स 12.7% है और 12.14% के साथ निफ्टी 50 का रिटर्न भी ज़्यादा पीछे नहीं है। इस तरह अगर किसी ने फ्लेक्सी कैप फंड के बजाय निफ्टी 50 में इन्वेस्ट किया होता तो ऑन एन एवरेज कुछ ज़्यादा कुछ मिस नहीं किया होता। ऑफ कोर्स निफ्टी 50 थोड़ा कम वॉलेटाइल रहा है। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के स्टैंडर्ड डिविएशन के कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी 50 की वॉलेटिलिटी 3.55 है और फ्लेक्सी कैप फंड्स की 3.62। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निफ्टी 50 TRI में इन्वेस्ट करने के लिए एफर्ट भी कम लगता है। आपको टाइम टू टाइम इसके परफॉर्मेंस भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि आपको एक्टिव फ्लेक्सी कैप फंड्स के केस में करना होगा। इसलिए ऐसा लगता है कि फ्लेक्सी कैप फंड्स ने अपने इन्वेस्टर्स के लिए हायर वेल्थ बनाने की अपॉर्चुनिटी मिस कर दी होगी, जबकि वो मिड और स्मॉल कैप से ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा सकते थे। पिछले 10 सालों में सितंबर एंड 2023 तक निफ्टी मिड कैप 150 TRI ने 22.3% का एनुअल रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 20.9% का रिटर्न दिया है। इस पीरियड के दौरान निफ्टी 50 14.26% पर एनम बढ़ा है। इसे देखते हुए क्या ऐसे कोई ऑप्शंस हैं जो इनफ डाइवर्सिफिकेशन देते हुए बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं? ऑफ कोर्स देयर आर सम अल्टरनेटिव्स। आइए अब उन पर नजर डालते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में मार्केट कैप्स का बेटर रिप्रेजेंटेशन हो, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स को अपने कॉर्पस का एटलीस्ट 35% लार्ज कैप और 35% ही मिड कैप्स में इन्वेस्ट करना होगा। इसलिए एट एनी पॉइंट उन्हें मिड कैप्स में कम से कम 35% इन्वेस्ट करना ही होगा। आपकी स्क्रीन पर दिए गए चार्ट में सितंबर 2018 से लार्ज एंड मिड कैप फंड्स का मार्केट कैप एलोकेशन देख सकते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये फंड्स स्मॉल कैप सेगमेंट में हाई एक्सपोजर नहीं लेते। पिछले 6 सालों में स्मॉल कैप्स में एलोकेशन एवरेज सिर्फ 8% रहा है, लेकिन 3 ईयर रोलिंग रिटर्न्स के मामले में इनका परफॉर्मेंस फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर रहा है। सो पॉसिबली इन फंड्स के मिड कैप एलोकेशन ने उनके एडवांटेज में काम किया है। नेक्स्ट ऑप्शन है मल्टी कैप फंड्स। इन फंड्स को लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स में एटलीस्ट 25% इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसलिए एट एनी टाइम आपको सभी मार्केट कैप्स में साइजेबल एलोकेशन मिलता है। व्हाट अबाउट द रिटर्न्स? मल्टी कैप कैटेगरी जनवरी 21 से एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमारे पास इसका ज़्यादा रिटर्न डेटा नहीं है। फिर भी कैलेंडर ईयर रिटर्न्स के मामले में मल्टी कैप फंड्स ने सितंबर के एंड तक 2022 और 2023 में फ्लेक्सी कैप फंड से बेटर परफॉर्म किया है। क्योंकि इन फंड्स की कोई हिस्ट्री नहीं है, इसलिए दूसरे वीडियो में हमने इन फंड्स का एक सिमुलेशन एनालिसिस किया। आप उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पोर्टफोलियो में बेटर मार्केट कैप रिप्रेजेंटेशन के लिए एक और ऑप्शन ये है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करें। फॉर इंस्टेंस, कोई इन्वेस्टर 50% लार्ज कैप में, 35% मिड कैप में और रिमेनिंग 15% स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाह सकता है। इस मार्केट कैप एलोकेशन को रीस्टोर करने के लिए पोर्टफोलियो को टाइम टू टाइम पर रीबैलेंस किया जा सकता है। देयर इज अ नोट ऑफ कॉशन हियर। जबकि लार्ज एंड मिड कैप फंड्स और मल्टी कैप फंड्स का रिटर्न प्रोफाइल बेटर हो सकता है, उनमें वॉलेटिलिटी भी हायर होती है। उनके हायर मिड कैप और स्मॉल कैप एक्सपोजर्स को देखते हुए ये नेचुरल है, तो इसे ध्यान में रखें। तो आइए हम आपके साथ इस एनालिसिस के की एक्शन पॉइंटर्स शेयर करते हैं। अगर आप फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स लार्ज कैप बायर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ऑन एवरेज कोई फ्लेक्सी कैप फंड निफ्टी 50 या लार्ज कैप फंड से बेटर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन आप लोअर रिटर्न डिफरेंशियल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लेस वॉलेटाइल और सिंपलर पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप फ्लेक्सी कैप फंड की जगह पर निफ्टी 50 इंडेक्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका फ्लेक्सी कैप फंड अपने मार्केट कैप एलोकेशंस के साथ ज़्यादा एजाइल हो तो छोटे AUM वाला फंड चुनें, लेकिन स्मॉलर AUM के लिए फंड की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स फ्लेक्सी कैप फंड्स का बेटर ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास एट ऑल टाइम्स एटलीस्ट 35% का मिड कैप एलोकेशन होता है। अपनी नीड्स के बेसिस पर आप लार्ज एंड मिड कैप या मल्टी कैप फंड्स का ऑल्टरनेटिव चुन सकते हैं। लार्ज एंड मिड कैप फंड्स स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट नहीं करते जो ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। मल्टी कैप फंड्स और भी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि वो हर समय सभी मार्केट कैप्स में साइजेबल एलोकेशन का प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इन फंड्स का लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड इज अ डैम्पनर। आप लार्ज, मिड और स्मॉल कैप फंड्स में डिजायर्ड प्रोपोर्शन में कॉर्पस एलोकेट कर सकते हैं और फिर टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो का रीबैलेंस कर सकते हैं। इससे ये सर्टेन होगा कि आपका मार्केट कैप एलोकेशन आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग हो। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और कुछ दिनों बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप अपना ध्यान रखें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.